ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूनिट फॉर ई गवर्नेंस। पेन कॉपी निकाल दे, नोट्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ई गवर्नमेंट क्या होते हैं? गवर्नमेंट यूज द इंटरनेट प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज, पासपोर्ट, पेइंग बिल्स। मतलब जो गवर्नमेंट होती है इंटरनेट का यूज़ करती है क्या, इसलिए ऑनलाइन सर्विस देने के लिए, पासपोर्ट वगैरह से पेइंग बिल करना इंटरनेट के थ्रू, उसमें ई गवर्नमेंट आ जाती है। ई गवर्नेंस क्या होती है? बिगर आइडिया, कुछ उससे बढ़ के जो होती है टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसमें सिटीजन भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ई गवर्नमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड एक्सेलरेटिंग, फोकस होता है कि इंप्रूव करना इन सारी चीज़ों को, सर्विसेज देखना, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी करना, एप्लीकेशन फॉर्म में ज़्यादा चीज़ गवर्नमेंट नहीं ज़्यादा होगी कि ऑनलाइन की तरफ आ गई है ऑफलाइन से। ई गवर्नेंस फोकस ऑन इंक्रीजिंग सिटीजन्स में इंक्रीजिंग करना ये चीज़ों का, ऑनलाइन डिबेट, डिजिटल डेमोक्रेसी को डिजिटल बना देना। ई कॉमर्स और ई गवर्नमेंट अंतर क्या, ई गवर्नेंस में क्या अंतर है? टू मेक प्रॉफिट के लिए करती है, ये पब्लिक सर्विसेज बढ़ाने के लिए करती है। मेकिंग ट्रांजैक्शन ईजी ट्रांजैक्शन को ईजी करती है, ये सर्विसेज को एक्सेसिबल करती है। इंटरनेट वेबसाइट होती है, इंटरनेट दोनों में सेम यूज़ होता है। इसका फोकस कस्टमर होता है, कस्टमर बढ़ाना, कस्टमर करना। इसका होता है कि सिटीजन की सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना, प्रोडक्ट को सेल करती है और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्विक एंड ईजी सर्विस फॉर सिटीजन, इसका काम होता है क्विक और ईजी तरीके से सर्विस पहुँचाना सिटीजन्स तक। लेस ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन को कम करना। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, ठीक है। मोर सिटीजन, ज़्यादा सिटीजन तक पहुँचे। इंटीग्रेटेड पब्लिक सर्विसेज तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचे, ठीक है। अब ये हुई है कैसे? गार्डनर एवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नमेंट का गार्डनर एवोल्यूशन ये रूल आया था कब? 2000 में। प्रेजेंट का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क क्रिटिकल फेसिस थे, तब ये रूल लाया कौन? गार्डनर। इन्फॉर्मेशन फेस आता है फिर उसके बाद। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक सर्विस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की गई। मेक गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया गया ज़्यादा से ज़्यादा। इंट्रैक्शन फेस आता है इसके बाद। गवर्नमेंट इंट्रैक्शन विद सिटीजन से इंट्रैक्शन होने लगी गवर्नमेंट की। वन वे एक्सचेंज, एक तरह का एक्सचेंज होने लग गया। सेफ स्टेक होल्डर को सेव किया गया। आता ट्रांजेक्शन फेज आता है, इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, तरह तरह की ट्रांजेक्शन होने लग गई। ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ऑल बैक एंड सेक्शन इंटरकनेक्टेड होने लग गए। प्रोवाइड वेबसाइट ऐप और सिटीजन को वेबसाइट ऐप देने लग गए, खासकर आधार कार्ड का ऐप होता है, इनको सेव रखने का आधार होता है, सारी चीज़ें होने लगी। ई गवर्नमेंट इंडिया में ई गवर्नमेंट 97 टू 1990 के बीच में। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, DOE आता है 1970 में। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर आता है NIC 1977 में। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की शुरुआत होती है 1977 से 1980 के बीच में। NICT एंड विजार्ड भी आता है 1987 में। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द NIC, डिस्निस जिसको कहते हैं, ये आता है। फिर एक्सटेंशन NIC NAT का निर्माण होता है 1990 में। नेशनल टास्क फोर्स आता है, NTF आता है 1998 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आता है 2000 में। नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान आता है NEGP 2008 में। एक्ट NSDG आता है 2008 से 2000। इंसेप्शन ऑफ माई गवर्नमेंट ई क्रांति आता है 2014-2015 में। फिर एकदम डिजिटल इंडिया जो सब कुछ बदल के रख जाता है वो आता है 2015 में। डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है। मेक कंट्री मोर डिजिटल स्मार्ट, इसका काम था कंट्री को डिजिटल और स्मार्ट बनाना, ठीक है। इंटरनेट और मोबाइल को हर जगह पहुंचा देना, गवर्नमेंट की सर्विसेज को ऑनलाइन कर देना पूरी तरीके से। 9 मेन पार्ट्स पढ़ते हैं अब। ब्रॉडबैंड हाईवेज हो गए, मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ई क्रांति हो गई, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर हो गया, IT जॉब्स हो गई इसके कारण, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स हो गई, सारी चीज़ें जो थी इसके बाद से ऑनलाइन होने के बाद से बहुत सारी चीज़ें आई। बोला इनिशिएटिव्स क्या हुए? ई नेम फॉर फार्मर, ई नेम आए फार्मर्स के लिए। FMS आ गया फर्टिलाइज़र के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड बना, ठीक है। जीम बना। डिजी लॉकर आया, डिजी लॉकर जिसमें आधार कार्ड सेव रखते। उमंग आया, उमंग की वेबसाइट आई। स्टेट ई गवर्नमेंट, अक्षय इन केरला में अक्षय आया, इसमें केरला में अक्षय नाम की जगह है, ये ई गवर्नमेंट है इधर, अक्षय इन केरला है। वह 5000 सेंटर है इसके। मेक टेक्नोलॉजी टू एवरीवन, उनका काम होता है टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंचा देना। रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, अरुणाचल प्रदेश में रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है। इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस गवर्नमेंट की, वो क्विक डिसीजन ले पाए कोई अगर वेरियस चेंजेस हो रहे हैं उनके बाद, ठीक है। तो ये था चैप्टर आपका।